नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जनाब माइक पोम्पेओ पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत सारी उम्मीदें भी जो हैं वो अब उभर के सामने आ गई हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे बहुत सारे इमदाद के मामलात हैं जो रिज़ॉल्व नहीं हो रहे। लेकिन माइक पोम्पेओ ने पाकिस्तान आने से कबल एक बयान दिया है जिसके मुतालिक मुझे बताया गया पाकिस्तान ने इतना काम नहीं किया कि इमदाद बहाल की जाए, ऐसा कहना है माइक पोम्पेओ का। और आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की हुकूमत भी जो है उसने न्यू ईयर का मैसेज भी कुछ पाकिस्तान के मुतालिक इस तरह का दिया कि यहाँ पर बहुत सारे हलकों में बेचैनी सी फैल गई और परेशान भी बहुत हुए। शुरू में आगाज़ में जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक बयान चला, वोट लेने के लिए उन्होंने आई लव यू पाकिस्तान कह दिया और उसके बाद जो है वो हर आदमी पाकिस्तान के अंदर ये सोचना शुरू हो गया शायद डोनाल्ड ट्रंप को हमें हकीकी मोहब्बत हो गई हो, हमसे हकीकी मोहब्बत हो गई हो। लेकिन फिर जो है वो मामलात इससे बिल्कुल बरक्स हुए, पाकिस्तान दबाव में रहा और फिर जो है वो जो इमदाद है हमारी उस पर भी जो है किस हद तक मैं कहूँगा कि कदगन सी लग गई है। अब ये हटती है कि नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे, जमाल कैसर साहब जो कि माशी तज्जियाकार हैं। सर, आपको वेलकम करता हूँ शो में। थैंक यू। जमाल कैसर साहब, यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपसे कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंदर पार्टनर है, आप उसे पार्टनर कह दें चाहे उससे ताल्लुकात कशीदा ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन वो तो अमेरिका है। अब उससे अगर ताल्लुकात बहाल नहीं होते सही तरीके से तिजारत का मसला भी जो है वो कहीं अटका रहेगा, इमदाद का मसला भी अटका रहेगा और इसके अलावा पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी तंजीमों से और बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, उनके सामने भी अब ऐसा महसूस होता है कि मोहताजी का पैगाम लेके जाएगा। तो ये मसले हल करने के लिए अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात होना ज़रूरी है। अपनी राय दें। अच्छा, बात यह है कि जहाँ तक आपकी ये बात है कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन टाइप पर्सनैलिटी भी है और उसकी सोच भी यही है। अगर आप उसको देखें कि वो चाइना पे और यूरोप पे कितना प्रेशर डाल रहा है ऑन एक्सपोर्ट्स की सरप्लस पे। मिसाल तौर पे वो चाइना को ये कह रहा है इस वक्त कि देखो मेरी बात सुनो, या तुम लोगों की एक्सपोर्ट्स हमारे मुल्क में बढ़नी चाहिए या तुम लोगों की वेजेस बढ़नी चाहिए। ये यूरोप में क्यों कह रहा है? क्योंकि बड़ी देर से चाइना ये कह रहा है कि वो पैसे को स्टोर करता चला जा रहा है और अपनी वेजेस नहीं बढ़ा रहा। असल में जो WTO के अंदर आप इंस्ट्रक्शंस चेक करें और इंटरनेशनल सरप्लस को या आपको अपनी वेजेस में बढ़ाना पड़ता है या आपको उस मुल्क में एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। तो इसमें तो हमारी जो सिचुएशन है, हमारी एक्सपोर्ट वहाँ पर है, हमें उनके साथ बायलैटरल डील्स करनी चाहिए। हमें उन्हें कहना चाहिए देखिए मेरी बात सुने, हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए ना सिर्फ अमेरिका के साथ, सारे मुल्कों के साथ कि जितनी हमारे मुल्क में कोई इंपोर्ट करता है उतनी हम एक्सपोर्ट करें, जितना एक्सपोर्ट करता है उतना इंपोर्ट करें, इस सरप्लस को बराबर पे लेके आए। और जब हमारा सरप्लस हाई हो यानी कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े तो हम उस मुल्क में पैसे ना लगाएं बल्कि हम अपनी लेबर को स्ट्रॉन्ग करें ताकि हमारी जो GDP पर कैपिटा है वो बढ़े, इससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। तो ये अब वो आया, ये वो वाटर टेस्टिंग टाइप रिलेशन है, लेकिन वी शुड सी एवरीथिंग वेरी पॉजिटिव। हमें पॉजिटिवली बात करनी चाहिए, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की बात करे या वो इकोनॉमी की बात करे या वो, और अगर कोई हमें कहता है कि दे हैव अ प्रॉब्लम विद अस, हमें कहना चाहिए लेट्स सिट ऑन द टेबल, इट्स अ डिफरेंट पाकिस्तान, वी नॉट द सेम कंट्री एनी मोर, हम एक और मुल्क हैं अब और बट द इश्यूज एंड चैलेंजेस स्टिल रिमेन। रास्ता ढूंढ रहे हैं। बात आपने बहुत सही की कि वी शुड सिट ऑन द टेबल, बट द इश्यूज एंड द चैलेंजेस रिमेन द सेम। The issue over here in our region is stability with respect to security। जो यहाँ की रीजनल सिक्योरिटी है वो इनकी टॉप प्रायोरिटी होती है, जबकि होनी इकॉनमी चाहिए। इस पर मैं आपसे मुफस्सिल बात करूँगा। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि खित्ते के अंदर अमन व सलामती बेइंतहा अहम है, लेकिन ये मुमकिन तभी होगी जब पाकिस्तान और इस खित्ते के अंदर माशी तरक्की हो। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि ख़ित्ते में अमन व सलामती के लिए माशी तरक्की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जमाल कैसर साहब हमें बहुत सारे डायमेंशन से एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये ट्रेड डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो किस तरह से मुल्क की मईशत को मुतासिर कर सकते हैं। जमाल कैसर साहब, जो अहम एक चैलेंज हमारे सामने वो ये है कि ख़ित्ते में ज़ाहिरी बात है हमारा एक पड़ोसी चाइना भी है जिससे हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर उससे ताल्लुकात में ज़्यादा जो है मैं कहूँगा जैसे अगर उससे कुर्बत बढ़ती है तो ग़ालिबन अमेरिका और वेस्ट जो हैं वो मुतासिर होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, और बाकी जो हमारे पड़ोस के अंदर या आस पड़ोस के अंदर जो ममालिक हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। नई हुकूमत कोशिश तो करेगी उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करे, तो थोड़ा ये बताइएगा कि अब नई जो एक गवर्नमेंट की जो अप्रोच होगी वो क्या होगी, और किस तरह से हमें वेस्ट को भी खुश रखना है और अपने आस पड़ोस में जो ममालिक हैं उनके साथ भी अच्छे राब्ते ताल्लुकात रखने, और फिर चाइना के साथ भी अपने ताल्लुकात और रवाबित सही रखने, कहीं 2005 वाला सिलसिला ना हो जाए। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो करंट सिचुएशन है इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट को जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, आप जानते हैं तकरीबन 56 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है चाइना की पाकिस्तान में, और ये काम रुके हुए हैं, ग्वादर स्टॉप मंथ्स। इस पे बहरहाल काम करना ज़रूरी है, और इसके बाद दुनिया में आज तक कोई मुल्क ने कभी इकनॉमिकली तरक्की नहीं की जब तक उसकी नेबर्स के साथ इकॉनमी नहीं जुड़ती। तो उसमें आपकी बात ठीक है, बड़ी डिफ़िकल्ट है इंडिया के साथ सिचुएशन को सेट करना, पर वी हैव टू वर्क ऑन दैट। मैं कल पढ़ रहा था पाकिस्तान की इकोनॉमिक एडवाइजरी की जो टीम है वो काफ़ी मेरिट पर है। ये फर्स्ट टाइम है कि पाकिस्तान के पास एक टीम है जिसमें ये वाकई परफॉर्म भी कर सकते हैं। नेशनली इंटरनेशनली बहुत सारे पाकिस्तानी इसके अंदर हैं जिसके साथ इनको पता है कि किस तरह फिस्कल पॉलिसी और किस तरह हमने बायलैटरल एग्रीमेंट्स करने हैं जिसके साथ दोनों मुल्कों को फ़ायदा हो। अब इसमें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिल के इनके साथ सिस्टम को रन करेगी। हाँ, ईरान भी इम्पॉर्टेंट है उसके साथ भी, लेकिन बहरहाल जैसे मैं कह रहा था, मेरे ख्याल में इनके साथ सबके साथ इनके एम्बेसडर्स मुल्क में भी होते हैं, और इनके सबके पास साउथ कोरियंस के पास भी और चाइना के पास भी और ईरान के पास भी they literally have deals for Pakistan। वो इनको उस पर डिस्कस करनी चाहिए। बस उनके साथ अब ये जो एडवाइजरी बोर्ड है इनको जमाल साहब यहाँ पर एक एसेंशियल चीज़ है। देखें ना, अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी रही है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है, बहुत ज़्यादा फ्लॉड रही है, बहुत ज़्यादा टनल विजन के साथ रही है। अनफॉर्चुनेटली हमने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ दी। सेंट्रल एशिया की अपॉर्चुनिटी हमें मिली, हमने ज़ीरो रिज़ल्ट दिखाया, हमारी वहाँ पर काउंटर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ रहीं। आपको पता होगा पाकिस्तान प्लेज सच एन इम्पॉर्टेंट रोल कंट्रीब्यूटिंग ट्रूप्स फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस मिशंस, लेकिन हमने किसी भी ऐसे मुल्क के साथ इनरोड नहीं किया कि जहां पर हमारे सोल्जर्स भी गए वहां की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, लेट दैट बी अफ्रीका और बोस्निया। तो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन है। हमारी जो डिफेंस सर्विसेज वो तो बहुत अच्छा किरदार यहाँ प्ले करती हैं, लेकिन हमारी फॉरेन सर्विस और हमारी ट्रेड डिप्लोमेसी ज़ीरो परफॉर्मेंस दिखाती है। ऐसा क्यों है? देखिए, इसमें अब हम हिस्टोरिकली पाकिस्तान में पिछले 20-30 सालों में जाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा ना। अब हम नए पाकिस्तान की तरफ ही जा सकते हैं। तो उसमें मैं अब ये लास्ट चीज़ ये कहा था कि हमें चाइना को पहले बचाना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी अब डेस्परेट हो रहे हैं। गवर्नमेंट बन गई हुई है कि वे डू वी स्टैंड ना, हमारे आगे इन्वेस्टमेंट्स का क्या बनेगा, और उस पर हमें सिक्योरिटी ला के आनी चाहिए। जहाँ तक यूएस का ताल्लुक है, इनके साथ इनको हमारे पास कुछ और इश्यूज़ भी हैं। इनको हमारा ह्यूमन राइट्स का इश्यू इस पर डिस्कस करना चाहिए कि उनको क्या इश्यूज़ हैं। इनको हमारे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ इश्यूज़ हैं, उनसे डिस्कस करना चाहिए कि लेट्स सिट टुगेदर, हम इसको कैसे कर सकते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे मनी प्लेज अ बिग पार्ट। अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर हमारी इकॉनमी वीक है और हमारे नेबर्स की इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो डिलीवर कर रहे हैं, आप ये भी देखें ना, हमारी सिर्फ इंडिया के साथ इस वक्त इकॉनमी वीक नहीं है, हमारे से तकरीबन 5 फोल्ड ज़्यादा इकॉनमी इस वक्त पर कैपिटा भी और एक्सपोर्ट्स में भी बांग्लादेश की है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि वे वेंट रॉन्ग और क्या क्या हमसे गलत हुआ, और कौन कौन से इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं जो हमने साइन किए हुए हैं ह्यूमन राइट्स के यूनाइटेड नेशंस में, और जो हमारे
bilateral agreements ہیں ان میں کہاں ہم فل نہیں کرتے. So we have to sit together and find a solution. But انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان is moving forward, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹائم we will آہستہ آہستہ be coming out of our problems جو ہمیں فیس کر رہے تھے. جمال قیصر صاحب، میں اس موضوع پر آپ کے ساتھ اتفاق بھی کر سکتا ہوں، لیکن چند چیزوں کے اوپر ظاہری بات ہے مختلف آراء پائی جاتی ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے کہا میرٹ، وہ بالکل بات آپ کی صحیح ہے کہ میرٹ پر تقرریاں ہونی چاہیے، پر سانو بندہ نہیں لبدا. اسی لبدے رہندے نے، سانو بندہ نہیں لبدا کیونکہ ہمارے پاس کوالٹی ہیومن ریسورس اویلیبل نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہم بضد بھی ہیں اور بہت ضدی ہیں. اگر کچھ ممالک ہوتے ہیں جہاں پر قابل لوگوں کی تھوڑی کمی ہو، یا ایسے لوگ جن کو ایک خاص موضوع کے اوپر جو ہے وہ پروفیشنلی کوئی پروگریس حاصل نہ ہو، تو دوسروں کی مدد مانگتے ہیں. تو ہم دوسروں کی مدد مانگنا برا سمجھتے ہیں. اگر ہمارے ہاں کوئی گورا آئے تو ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں. تو آپ کے خیال سے کیا یہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے؟ وی ول نیڈ پیپل ہو کم فرام ادر کنٹریز. ہمیں فورن کنسلٹنٹس چاہیے ہوں گے، ہمیں فورنرز چاہیے ہوں گے جو ہمیں اس پرابلم سے نکال سکیں. اپنوں میں کبھی کبھار جب رشتے نہیں ملتے تو پھر پرایوں سے رشتے جوڑنے پڑتے ہیں. آپ میری بات کی گہرائی کو سمجھ تو گئے ہوں گے. اب آپ ہمارا میں آپ کی گہرائی کو سمجھ گیا ہوں. بات اصل میں یہ ہے کہ جو یہ تو طریقے انصاف ہے نا، اب دیکھنا ہے کہ یہ انصاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے نا. اب اگر مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک ایسا بندہ جو ہم اس کو ایز اے کنسلٹنسی، آپ لیٹ سے مکنسی کو لے لیں آپ نا، اگر ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے ان کے اپنی بزنس پلاننگ کے لیے یا اکنامک پلاننگ کے لیے، تو وی شوڈ ہائر دیز پیپل. اس میں کوئی برا نہیں. اس وقت تو انٹرنیشنلی جتنے لوگ ہمارے اپنے بھی ہیں، دیر آر لاٹ آف پیپل ان کینیڈا ان امریکہ جو بہت آگے بھی ہیں، یو کے میں لوگ ہیں، یورپ میں لوگ ہیں جو پارٹ آف دی ٹیم مسئلہ. پاکستان میں اپنا بھی کافی پوٹینشیل ہے اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ہم کہ ٹھیک ہے ایز اے نیشن ہم پاکستانی ہیں، اب اور چیز کوئی میٹر نہیں کرتی. لیکن آپ کو بتائیے کوئی ذرا بھی ہم دائیں بائیں کو بندہ لے کے آتے ہیں تو یہاں کتنا شور مچ جاتا ہے. نہیں، لیکن میں جمال صاحب دیکھیں، ہمیں اس ملک کو اگر ترقی دینی ہے تو ہمیں دوسروں کی مثالیں دیکھنی پڑیں گی. آپ دیکھیں یو اے ای نے بڑی ترقی کی. آج آپ جائیں دبئی جائیں، وہاں پر فورنرز کتنا زیادہ کام کر رہے ہیں، کام کر کے دکھا رہے ہیں. ہمیں صرف چائنیز ہی اچھے لگتے ہیں، چائنیز کے علاوہ ساری دنیا ہمیں بری لگتی ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، دیکھیں ملیشیا نے بھی ترقی کی تو اس نے فورن جو کنسلٹنٹس ہیں، فورن ایڈوائزرز ہیں، ایمیننٹ پرسنز ہیں، ان کی ایڈوائز لی. اگر میرے خیال عمران خان صاحب کو تو مہاتیر محمد صاحب پسند بھی ہیں، تو کیوں نہیں ایک ٹیلی فون کال کر کے مہاتیر محمد صاحب سے مل کر آتے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کے کیا سکسیس فیکٹرز ہیں، ان سے فائدہ لے لیں. بھائی فورن پالیسی یا فورن ریلیشنز کے اندر یہ بھی تو اہم ہے کہ نہیں؟ فورن ریلیشن میں بھی، اکنامک ریلیشنز میں بھی اس پہ بہرحال کام کرنا چاہیے. لیکن کم از کم جو اکنامک ایڈوائزری ہے وہ اس لیول کی تو اس ٹائم ہے نا، جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم ریسرچ کے لیے بھی بھیج سکتے ہیں تاکہ وہ چیک کرے کہ کہاں کون چیزوں کی کمی ہے. لیکن پہلے تو ہمارے پاس وہ بھی نہیں تھی. سو اس وقت آپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ ایشوز پہ بھارت پاکستان کو کام کرنا چاہیے. میں تو یہاں پہ یہ بھی دیکھتا ہوں کہ مثال کے طور پہ جو خبریں بھی ہیں اس وقت، بہت بڑی خبر پاکستان میں جو پچھلے دنوں سے چل رہی ہے وہ کہ جو پرائم منسٹر ہے انہوں نے ہیلی کاپٹر یوز کیا کہ نہیں کیا ہے، کرنا چاہیے. اور اگر وہ 4 گاڑیاں بھیجیں، 8 گاڑیاں بھیجیں، 1.16 بلین انٹرسٹ پے کرتے ہیں، اس کو کیا فرق پڑنا ہے؟ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی جمال قیصر صاحب. میں بھی اس کو ہائی لائٹ کرتا رہا، میرے پاس وقت بہت مختصر ہے آج، لیکن میں کوشش کروں گا مستقبل کے اندر آپ کو ضرور مدعو کر جاننے کی کوشش کروں کہ کس ڈائمنشن سے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. خیر، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.